नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं वक्री गुरु का क्या प्रभाव रहेगा आपकी राशि पर, आपके लग्न पर। हाँ जी, गुरु जो हैं वो वक्री हो रहे हैं। 3 ग्रह जो वक्री होते हैं या फिर कोई भी परिवर्तन आता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वो हैं राहु, शनि और गुरु। और गुरु उनमें से बहुत महत्वपूर्ण है। कारण यह है कि वो आपके धन, पैसा, स्वास्थ्य, पति, घर की जो खुशियां होती हैं वो गुरु, भाग्य, दोस्त, फ्रेंड्स, लाभ, ओवरऑल जो आपकी समृद्धि है उसके कारक होते हैं। तो क्या लेकर आया है गुरु का परिवर्तन आपके लिए, इसको जानेंगे। देखिए, आपकी कुंडली में फिलहाल गुरु सप्तम भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि 20 जून से 18 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे सप्तम भाव में ही। सप्तम में गुरु का गोचर शुभ माना गया है, क्योंकि यहाँ बैठकर गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि से एकादश भाव को, 7वीं से आपके लग्न को और 9वीं दृष्टि से वो आपके तृतीय भाव को देखते हैं। तो 5वीं दृष्टि से जब वो एकादश भाव को देखेंगे तो एकादश भाव किस चीज का है? आपके लाभ का है, आपकी इच्छा पूर्ति का है, आपके अवार्ड्स का है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में गोल, लक्ष्य जो व्यक्ति का होता है, कुछ पाने की भावना उसका है। तो इन सबको बढ़ाएगा, आपके फ्रेंड्स बढ़ाएगा, फ्रेंड सर्कल बढ़ाएगा, अवार्ड्स मतलब आपके काम को सराहाया जाएगा, इस सब को दिखाने वाला है। और यहाँ से आपकी कोई इच्छा पूर्ति भी हो सकती है। वो इच्छा पूर्ति आपकी शादी विवाह की हो सकती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की हो सकती है, बच्चा, घर में कोई नन्ना मेहमान आए उसकी भी हो सकती है। तो उस चीज़ के लिए अच्छा समय है। गुरु यहाँ से लग्न को देख रहे हैं तो आप सही निर्णय ले पाएंगे। आपकी सोच जो होगी दूर की होगी, क्योंकि गुरु ज्ञान है, गुरु दूर की सोचते हैं। गुरु आज की बात तो जानते ही हैं, बुद्ध की तरह चीज़ों को जल्दी से समझ तो लेते ही हैं, पर ये भी समझ पाते हैं कि वास्तव में लंबे समय में क्या चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है और दूसरों के लिए भी क्या चीज़ फ़ायदेमंद है, क्या नहीं है। तो वो जो है ना, वो चीज़ आपके अंदर रहेगी। और गुरु की यहाँ से तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ रही है, और जो कि कालपुरुष की 7वीं राशि है। तो रिश्ते में भी सुधार रहेगा, आपस में प्रेम संबंधों में भी सुधार गुरु के जो है आपके लाने वाले हैं। और भाई बहनों के साथ, कलीग्स के साथ आपके रिश्तों में सुधार लाएंगे। ये तो रहा सप्तम में गुरु का। अब वो वक्री हो रहे हैं, तो वक्री में क्या होगा? जब वक्री होता है तो ग्रह अपने जगह के साथ साथ इन फल को तो देगा, इसके साथ साथ इससे जो पीछे वाला स्थान है इसका भी फल को देगा। यहाँ से 5 में मतलब कि यहाँ का थोड़ा सा फल देगा, यहाँ का भी देगा और यहाँ का भी देगा, इन चीजों का फल भी देगा वक्री ग्रह। और वक्री में और सीधे ग्रह में क्या अंतर है? देखिए, वक्री का मतलब वैसे तो हुआ जो टेढ़ा मेढ़ा, जो सीधा ना हो, जो थोड़ा उल्टा हो, जो पीछे जा रहा हो, पर वास्तव में कोई ग्रह पीछे जाता नहीं, पर ऐसा दिखता है। ये ठीक इसी तरह है जैसे कि वो ट्रेन हो, एक थोड़ा फास्ट जा रही हो, उस पर कोई व्यक्ति हो, और जब वो फास्ट वाली जो ट्रेन है, जैसे ये फास्ट वाली ट्रेन है, वो किसी स्लो जाने वाली ट्रेन से अगर आगे निकलेगी तो स्लो वाली जो ट्रेन है ना वो भी आगे जा रही है, पर ऐसा लगेगा जैसे कि वो पीछे जा रही हो। तो ऐसा लगता है, होता नहीं है। इसी को हम वक्री कहते हैं। वक्री का दूसरा मतलब टेढ़ा मेढ़ा भी है, जो सीधा ना हो। जैसे अष्टावक्र जी, जिन्होंने की आपका अष्टावक्र गीता दी है, जो बहुत अमूल्य ग्रंथ है हमारे भारतीय साहित्य का। तो वो अष्टावक्र गीता जिन्होंने दी है, वो उनको 8 जगह से टेढ़े थे तो उनको अष्टावक्र कह दिया। तो यहाँ पर जो गुरु की जो कारक है जिन चीज़ों का, उसके प्रति जो व्यक्ति का नजरिया होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। अच्छा बुरा नहीं, थोड़ा सा अलग होता है। चाहे वो धर्म हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो संतान हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो गुरु हो, इन सब के बारे में उसका जो नजरिया है थोड़ा सा अलग होता है। लकीर का फकीर नहीं होता। वो जो व्यक्ति होते हैं वो जो चल रहा है उसी को ऐसे ही नहीं मान लेते, उनकी अपनी एक अलग थॉट्स होती है। इस वजह से कई बार उनके फ्रेंड्स कम हो सकते हैं, उनको थोड़ा कई बार अपनी बात बताने का शौक होता है, अपनी आप कह सकते हैं कि ज्ञान बांटने का भी थोड़ा सा शौक होता है। कारण ये होता है कि वो जिस चीज़ पे पहुंचे हैं ना, वो बहुत गहराई पे चल के पहुंचे हैं, बहुत गहरी सोच से। तो उनको लगता है कि यही सही है, यही ठीक है, तो वो दूसरों को भी बताना चाहते हैं। पर उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि भाई ज्ञान उसी को देना चाहिए जो ज्ञान को समझ सके, अदरवाइज वो उसको समझ नहीं पाएगा या वो उसमें उल्टी चीज़ें ही ढूंढ पाएगा। ये बात भी थोड़ा समझने की होती है। जिनका भी गुरु वक्री होता है वो आध्यात्मिकता की तरफ उनका ध्यान अवश्य रहता है। वो
व्यक्ति मेटेरियलिस्टिक हो सकता है, भौतिकवादी हो सकता है, वो भी घर गाड़ी भूमि बंगला वाहन, आपका जो भी इंद्रियों के सुख के प्रति उसके अंदर भी भावनाएं रहेंगी, क्योंकि सारे गुण सत्व हो तमस हो रजस हो सभी के अंदर होते हैं। पर कहीं ना कहीं उसके मन में सच्चा सुख क्या है, सच्चा संतोष किससे मिल सकता है, वास्तव में इस जो ह्यूमन शरीर है, जो मानव जीवन है, उसका लक्ष्य क्या है, मोक्ष क्या है, इनकी प्रति कहीं ना कहीं उसके मन में ललक अवश्य रहती है। उसमें कितना जाएगा डिपेंड करेगा चार्ट के ऊपर। वक्री गुरु वाले जो हैं वो आप कह सकते हैं कि संतान के लिए अच्छा है। अगर कुंडली में गुरु वक्री है तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आपको संतान होगी ही होगी। इसके साथ दूसरी चीजें भी देखनी होती हैं, पर हाँ एक प्लस पॉइंट है, 100% नहीं, पर हाँ काफी हद तक इसको बढ़ा देता है कि आपको संतान हो। खैर वक्री जो हो रहा है वो ये सारी चीजें आपके जीवन में भी लाएगा। संतान होने का चांस बढ़ रहा है, शादी विवाह का चांस बढ़ रहा है। आप थोड़े प्रैक्टिकल होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे, चीजों को थोड़ा गहराई से समझना चाहेंगे ऐसे समय में, तो उस चीज के लिए समय अच्छा है। इसके साथ साथ विदेशों से संबंधित कोई अगर आपका पुराना काम रुका पड़ा है तो वो हो सकता है। आपका ट्रांसफर आदि रुका पड़ा है, पहले से हो सकता था नहीं हो रहा है, तो उसके होने के चांस है। धन से संबंधित कोई प्रोजेक्ट जो हो नहीं पा रहा था वो आपका फिर से बन सकता है। इस चीज के लिए पुरानी चीजें रीडू होंगी, पुराने दोस्त लाइफ में आ सकते हैं, पुरानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोस्त वगैरह कुछ पुरानी चीजें, पुराने रिश्ते अच्छे फिर से लाइफ में आ सकते हैं, और वो अच्छा भी है। ये जो समय है पुरानी चीजों को फिर से करने का, रीडू करने का, अवलोकन करने का, समझने का, देखने का, कहीं ऐसा तो नहीं हम गलत रास्ते पे चल रहे हो। क्योंकि सिर्फ आगे बढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, सही रास्ते पे आगे बढ़ना भी महत्वपूर्ण है, और सही रास्ते से आगे बढ़ना ही जरूरी भी है। अब एक बात मैंने जो की थी गुरु की, वो आगे की सोचते हैं, आगे क्या होगा लाइफ में, वो दूरदृष्टि रखते हैं। देखिए ज्ञान होना अलग बात है, बुद्धि होना अलग बात है। अब दो दोस्तों की कहानी है, छोटी कहानी है। वो एक पहाड़ी के नीचे रहते थे, और पहाड़ी के नीचे रहते थे, वहां पर पानी नहीं था, तो पहाड़ी से ऊपर जाकर उनको पानी लाना पड़ता था। उन्होंने काम भी कर रखा था एक दूसरे से मिलके कि वो पानी लाते थे, पानी बेचते थे, उससे ही उनकी रोजगार चलता था। ये सिंबॉलिज्म में, हिंदुइज्म में कहानियां होती हैं आपको समझाने के लिए, और वो सिर्फ कहानियां नहीं होती हैं, वो जिंदगी का मकसद होता है उनके अंदर। तो ऐसा वो करते थे दोनों। पर कुछ समय के बाद उनमें से एक के मन में आया कि भाई कितने समय तक हम, उनका काम अच्छा चल रहा था, पर उनको ये कितने समय तक हम, 20 साल बाद तो मैं बूढ़ा होने लगूंगा, और कितने समय तक हम कर पाएंगे, फिर बाद में क्या होगा। उसने अपने दोस्त से कहा कि देख मेरा एक प्लान है, एक पाइपलाइन बिछाते हैं, और फिर उस पाइपलाइन से पानी आएगा। पहली बात, हम लोग बुढ़ापे में आराम कर पाएंगे, किसी और को यहाँ पर छोड़ सकते हैं जो देखभाल करेगा, और हम घूम फिर भी पाएंगे, रास्ते में दुनिया देख पाएंगे, और दुनिया के लिए भी अच्छा होगा कि एक पानी हम लाए हैं उनके लिए, वो उनके ऊपर भी एक वो रहेगा कि हाँ भाई अच्छे लोग हैं, अच्छा काम है। तो दूसरे ने कहा देख भाई दोस्ती अपनी जगह है, पर अब पाइपलाइन ढूंढो, कैसे कहाँ से आएगी, कौन फिक्स करेगा, कितना समय लगेगा, और उसके चक्कर में जो अभी जो लाभ हो रहा है वो, उसके बिना तो मैं रह नहीं सकता, मेरा इतना खर्चा इसमें होता है, इतना होता है, ये होता है, वो होता है। बात उसकी भी ठीक थी, और तो उसने कहा कि वो ठीक है पर मैं राजी नहीं हूँ। उसने कहा ठीक है भाई जो भी है। तो उस दूसरे वाले ने क्या करा, वो अपना एक बाल्टी ला पाता, बाकी समय पाइप लाइन के उसमें ही लगा रहता, उस बाल्टी से थोड़ा बहुत अपना घर वालों का जो खर्च बर्च चल पाता वही चल पाता। दूसरा कई सारी बाल्टी लाता, बेचता, तो उसके घर में बरकत हो रही थी, उनके घर वाले मतलब अच्छी तरह से जी भी रहे थे, और यहाँ पर गरीबी आती जा रही थी, और पाइपलाइन किसी तरह से हो नहीं पा रही। बहुत मतलब वो उससे मिला भी तो उसने कहा देख तेरी क्या हालत हो गई है, थोड़ा मेरी बात मान लेते हैं। कहा ठीक है जो भी है। पर इसको पता था, आगे का दूरदृष्टि का पता था, उसको पता था कि डर के आगे जीत है, उसको पता था कि भाई मुसीबतों से मैं गुजर जरूर रहा हूं, पर जब एक समय आएगा तो फिर ये मुसीबत बहुत बड़ा रंग खिलाएगी। वही हुआ 2-3 साल बाद, जब वो बिल्कुल सब कुछ कर्जे में भी आ गया, उसकी पाइपलाइन तैयार हो गई। फिर उसने उसका बता दिया कि एक बाल्टी का इतना पैसा है आपका, और उसको सिर्फ बटन दबाना होता था और पानी आता था, लोग खरीदते थे, और वो दूसरा बेचारा जाता था, लाता था, फिर बेचता था। तो जो 5 साल में उसने खोया था वो 5 महीने में कमा लिया, और उसके बाद तो फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो ये होती है दूरदृष्टि। तो फिर मेहनत तो उसने भी की, इसने भी की, क्या अंतर रहा, दूरदृष्टि का अंतर रहा। तो वो जो है तो वो गुरु देते हैं। तो जब ऐसा गुरु हो, वक्री गुरु हो, तो व्यक्ति को दूरदृष्टि से काम लेना चाहिए।
वैसे तो हमेशा ही लेना चाहिए, और ये एक तरह की रियल रेमेडी है। अगर आपका गुरु कमज़ोर है, अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप में दूरदृष्टि की कमी हो सकती है, तो पर उसको प्रैक्टिस किया जा सकता है, उसको लाया जा सकता है। उसके लिए आपको भगवत गीता पढ़ें, श्रीमद् भागवतम पढ़ें, शिव सूत्र पढ़ें, विवेकानंद जी का आप राजयोगा पढ़ सकते हैं, और बहुत सारी बुक्स हैं, उनको जाने समझें। देखिए जीवन बगीचे की तरह है, जितना संवारोगे उतना संवरेगा। तो ये तो रहा गुरु का आपके लिए जो हम कर सकते हैं। रिजल्ट के बारे में भी हमने बात की। ज्योतिष के नज़रिए से हम कैसे, कुछ लोग रेमेडी भी चाहते हैं ना, तो देखिए नहाने के पानी में थोड़ा हल्दी का यूज करें, केसर का तिलक लगाएं, केसर का तो खा भी सकते हैं। अब ये भी सिंबॉलिकल है, उसकी जो स्मेल है वो हमारे अंदर मस्तिष्क के अंदर कुछ ऐसे केंद्रों को एक्टिवेट करती है कि हम थोड़ा एक्टिव रहते हैं, और ज्ञान को एक्टिवेट करती है। फिर ये आज्ञा चक्र है, यहाँ पर भी केसर की जो या हल्दी का जो हम तिलक लगाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क को थोड़ा सा एक्टिवेट करता है, हम ज़्यादा अवेयर रहते हैं। अब ज़्यादा अवेयर रहेंगे, चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा समझ पाएंगे तो उसका मतलब भी समझ पाएंगे, उसका मतलब समझ पाएंगे तो कहीं हद तक फॉलो भी कर पाएंगे। तो प्रैक्टिकली भी ये चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं, चाहे हल्दी हो या केसर हो या हमारे यहाँ का कोई भी मंत्र हो, कोई भी रेमेडी हो, उसके पीछे साइंस होता है। वो बात अलग है, कई बार हम लोग साइंस को नहीं जानते, सिर्फ रिजल्ट को जानते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि ये दकियानुसी है या इसका मतलब क्या होगा। मतलब जानने की कोशिश तो करिए। तो ये इसकी एक ऐसी रेमेडी होगी। दूसरी भी रेमेडी है, थोड़ा इसको शुभ ग्रह को बनाने की, बढ़ाने की। गुरु की पूजा कीजिए, गुरुओं की पूजा कीजिए। गुरु मतलब जिससे आपको ज्ञान मिलता है, आपके सदगुरु हो सकते हैं, आपकी माता, आपके पिता, आपके बड़े भाई। माता अक्सर प्रथम गुरु होती है, उसके बाद के भी आपके गुरु होते हैं। तो गुरु की पूजा हम उनके ज्ञान के लिए करते हैं, और ज्ञान तो बहुत महत्वपूर्ण है। उंगली पे ध्यान मत दीजिए, चंद्रमा पे ध्यान दीजिए। मतलब देखिए गुरु आपको रास्ता दिखाते हैं, वो दिखा रहे, देखिए उधर चंद्रमा है, चंद्रमा तक जाना है। तो कुछ लोग उंगली पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वहाँ भी देना है, क्योंकि उस पर ध्यान ही देंगे तो चंद्रमा कैसे दिखाई देगा, पर उसका मतलब समझना है, तो वो भी ज़रूरी है। गुरुओं को के साथ साथ पंडित जो होते हैं, ब्राह्मण जो होते हैं, उनको भी गुरु दिखाते हैं। अब आपकी मर्जी हो तो कर सकते हैं, उनको आप गुरुवार वाले दिन जो भी पंडित जी वगैरह हैं उनको खाना खिला सकते हैं, उनको आप पीले कपड़े दे सकते हैं, पक्का केला वगैरह दे सकते हैं, वो माना गया, उसको शुभ माना गया, आप ऐसा कर सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चे भी गुरुओं का रूप हैं। छोटे छोटे जो बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनका आप केयर कर सकते हैं, उनको कोई गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं। उनके प्रति मन में प्रेम और रेस्पेक्ट होनी चाहिए, सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, सभी बच्चों के लिए। वो प्रकृति का सबसे खूबसूरत एक तरह का तोहफा है, तो वो उससे भी आपके गुरु मजबूत होते हैं, उसका ख्याल रखें। बाकी आपके जो बड़े बूढ़े हैं उनका भी ख्याल रखें कि इससे भी आपके गुरु मजबूत होंगे। फिर मंत्र आते हैं आपके, ओम ग्राम ग्रीम गुरोम सह गुरुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। ये सब जो मंत्र हैं वो भी गुरु के लिए बहुत बढ़िया है। तुलसी की जो पूजा होती है वो भी गुरु के लिए बहुत अच्छी होती है। तुलसी पर दीपक जलाना, तुलसी की परिक्रमा करना, ये सब जो है। भगवान शिव की पूजा भी गुरु से लिए जोड़ी गई है। सदाशिव जो हैं वो साक्षात गुरु ज्ञान के प्रतीक हैं। जो योगा आया, जो ज्ञान आया ना पृथ्वी पर, वो सदाशिव के थ्रू ही आया। तो उनकी पूजा से भी गुरु के लिए बहुत उत्तम है। कम लोग ऐसा जानते हैं, विष्णु भगवान को तो सभी जोड़ते हैं, पर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जो हैं वो भी ज्ञान स्वरूप हैं। तो ये था मेरी तरफ से सिंह राशि के लिए वक्री गुरु का रिजल्ट। आई होप आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। अभी आपसे मैं विदा लेता हूं। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।